स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। अब इससे पहले हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया था और उसके बाद में हमने किया था इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब स्टूडेंट्स, घबराना बिल्कुल नहीं है कि हम पर्टिकुलर फंक्शंस आगे पता नहीं पर्टिकुलर फंक्शंस कैसे होंगे, इनको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ऐसे, बट बिलीव मी, मैं आपको सजेशन देता हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करना है, और उसका ना लिंक आपको ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। आप वो जाके पहले देखो, आप वो वीडियो अच्छे से देखो। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली और समझ ली ना, और उसके बाद जस्ट आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, और बिलीव मी आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत ईजी लगने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं आपके सामने 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 6 न्यू फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के, और इन्हें हमें याद ही करना पड़ेगा। अब देखो, मैं आपको याद करने का मेथड बता देता हूँ। देखो, मैंने इनको कैटेगरी वाइज लिखने की कोशिश की है ताकि आपको याद करने में, इनको लर्न करने में आसानी रहे। देखो, आपको पता होगा कि सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला किया था 1 - x²। इसका आंसर कितना था? साइन इनवर्स x प्लस सी, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/1 - x² अंडर रूट। सिमिलरली, अब 1 की जगह पर a आ गया तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? साइन इनवर्स x/a। ठीक है, आप याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट, अब देखो, एक फॉर्मूला हमने ये भी किया था x² + 1। हमें पता है tan इनवर्स x प्लस सी। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/1 + x²। यहाँ पर भी a की जगह 1 की जगह पर a आ गया तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है जी। अब देखो ये वाला फॉर्मूला, अब ये वाले दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम हैं। देखो, ऑलमोस्ट सेम ही है। इनको मैं कैसे याद रखता था, मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने इसको लिख लिया। अब दूसरा देखो मैं कैसे याद करता हूँ। मुझे पता है ये ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पर 1/2a आई गई, लॉग भी आएगा। अब सिर्फ ये जो बीच वाला फंक्शन है ये चेंज हो रहा है। मुझे पता है कि ये क्या है? x माइनस, यहाँ पर क्या है? x² - a², x माइनस a, x प्लस a। यहाँ पर क्या है? a² - x², तो यहाँ पर कितना आएगा? ax। अब यहाँ पर ऊपर माइनस है तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा? प्लस माइनस, क्योंकि थोड़ा चेंज तो हो गई। मैं इसको ऐसे याद कर लेता हूँ फॉर्मूला को। देखो स्टूडेंट्स, आप अपने वे से भी फॉर्मूला को याद रख सकते हो। मैं जस्ट अपना बता रहा हूँ कि मैं फॉर्मूलाज को कैसे याद रखता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अब नेक्स्ट, अब ये देखो, ये दोनों फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम है। x² - a², एक x² + a² अंडर रूट। आंसर भी देखो क्या है? देखो, dx/x² - a² अंडर रूट। देखो, log mod x प्लस, अब जो यहाँ पर है यहीं पर लिख दो, प्लस सी। अब नेक्स्ट में क्या है? x² + a² log mod x प्लस, और जो यहाँ पर है यहाँ पर लिख दो प्लस सी। अल्टीमेटली देखो, आपको फॉर्मूलाज तो याद करने ही पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए अब ऐसा करते हैं, हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.4, 3x² होल डिवाइड बाई x⁻6 + 1 dx। देखो स्टूडेंट्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को क्रैम नहीं कर सकते। अब आपको एग्जाम में ये नहीं लिखा आएगा कि ये एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन है और इसको हमें ये वाले फॉर्मूले से करना है। देखो, हमें क्वेश्चन को स्टार्ट तो करना पड़ेगा। अब वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरी जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया डिटेल में कि क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, तो प्लीज़ वो पहले आप अच्छे से देखिए। तो अगर वो आपने वीडियो अच्छे से देख ली तो आपको जितने भी क्वेश्चन हैं इंटीग्रेशन के वो बहुत ईजी लगने वाले हैं। अब देखो, अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखी है तो मैंने उसमें डिस्कस किया था ऐसे ही कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है कि नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है। अब आपको पता है ये भी एक्स में फंक्शन है, ये भी एक्स में फंक्शन है, मतलब ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं यहाँ पर, 1 2 3। देखो, इसकी डिग्री कितनी है? 2। 3x² x की डिग्री कितनी है? 2। यहाँ पर कितनी है? 6। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री छोटी हो नीचे वाले फंक्शन से, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। मैंने यहाँ पहले ही लिखा हुआ है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स, यानी कि इसका जो सोल्यूशन है वो हमें डेरिवेटिव करके मिलेगा। कैसे? अब देखो, अब हमें पता है कि नीचे वाला फंक्शन कौन सा है? x⁻6 + 1। इसको अब डिफरेंशिएट करो, कितना डेरिवेटिव आएगा? 6x⁻5। वो तो नहीं बन रहा ऊपर। हमारी ऐसे बात नहीं बन रही, बट डेरिवेटिव से ही हमारी बात बनेगी। देखो, ये क्या है? x²। किसका डेरिवेटिव है? देखो, x³ का डेरिवेटिव कितना होगा? 3x
स्क्वायर। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना, देखो 3x स्क्वायर और ऊपर 3x स्क्वायर ही है। सो कांस्टेंट को इग्नोर कर दो एक बार, चाहे 3 हो या ना हो, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना है 3x स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, जो डिनोमिनेटर में है देखो 3x स्क्वायर, एक्स रेज पावर 6 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स रेज टू पावर 3 इंटू 2 प्लस 1 dx। 3 2 ज़ा 6, तो मैंने कुछ गलत तो लिखा नहीं। सो एक्स रेज टू पावर 3 इंटू 2 प्लस 1। सो अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं क्या करूँगा, पुट एक्स रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू टी। सो डिफ्रेंशिएट कर दो आप बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना आएगा 3x स्क्वायर, अभी हमने डेरिवेटिव सीखा था, t का डेरिवेटिव dt बाई dx। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो आपके सामने ही है। सो 3x स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास dt, और x क्यूब को मैंने क्या फिल किया t, ऊपर क्या है स्क्वायर प्लस 1। सो अब आपके सामने ही है, हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और 1 प्लस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होती है tan इनवर्स t प्लस c, और t को हमने क्या फिल किया था x क्यूब प्लस सी। तो देखो हमारा आंसर आ गया, जस्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने की देरी थी और हमारा क्वेश्चन सेकंड्स में हो गया। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। अगर आपने अच्छे से स्टार्ट किया तो क्वेश्चन आई एम श्योर, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो क्वेश्चन को आप सॉल्व भी पूरा करोगे। सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज़ मेरी वो वाली वीडियो जाके देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको इंटीग्रेशन बहुत ईजी लगने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन है 1/1 प्लस 4x स्क्वायर अंडर रूट। आपको पता है हमने आज एक फॉर्मूला किया था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसका फॉर्मूला था log मॉड x प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो मैं क्या करूँगा, इसको बिल्कुल सेम ऐसा बनाने की कोशिश करूँगा। देखो कैसे, 1 dx। अब आपको पता है यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना है 4x स्क्वायर। तो मुझे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप क्या करो 4 कॉमन ले लो अंदर से, 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। मैंने 4, अब 4 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 4x स्क्वायर। सो मैंने सही लिखा है। अच्छा 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो इसको बाहर निकाल लो। अंदर कितना रह गया मेरे पास 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अब 1/4 है यहाँ पर, देखो 1/2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dx अपॉन 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको कंपेयर कर लो इसके साथ। a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/2। सो 1/2 log मॉड x प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। तो ये क्या है हमारा आंसर, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा, क्योंकि मुझे पता था इसका मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/2 log मॉड x प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, dx अपॉन 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 होल का अंडर रूट। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें ऐसा ही क्वेश्चन, हमें ऐसा फॉर्मूला एक आता है, वो क्या था dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट dx। इसकी इंटीग्रेशन होती है log मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर डायरेक्ट फॉर्मूला का ही क्वेश्चन है। तो अब क्या करो, अब यहाँ पर क्या है होल स्क्वायर है, बट यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर क्या है 2 माइनस एक्स। इसको अब चेंज कर लो, पुट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। सो उससे क्या होगा, डिफ्रेंशिएट कर दो आप, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव -1, t का डेरिवेटिव dt बाई dx। तो मल्टीप्लाई कर दो, सो माइनस dx इज इक्वल टू dt, और dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस dt। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, अब देखो dx की वैल्यू कितनी है माइनस dt, और इसको मैंने क्या फिल किया t स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। ठीक है, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर ये वाला। सो क्या आंसर आएगा, माइनस बाहर निकाल लो, तो इसको कंपेयर कर लो, ऐसे ऐसा करो, एक स्टेप और कर लेते हैं हम, 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट। अब इसका फॉर्म लगा दो, log मॉड x, x यहाँ पर क्या t प्लस 1
प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, लॉग मॉड टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, डी एक्स अपॉन 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो ये सारे क्वेश्चन जो हैं डायरेक्ट फार्मूला के क्वेश्चन हैं। अब देखो ऐसा फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब इसका आंसर क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब देखो, अब मैं आप इसको कंपेयर कर लो, इसका ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है 9, मतलब इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना है 25 एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, पहले 25 को आप कॉमन ले लो, सो अंडर रूट के अंदर ही आप 25 को कॉमन ले लो। यहाँ पर कितना आएगा 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब 25 का अंडर रूट कितना होता है 1/5, वो मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया। डी एक्स अपॉन 9/25, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब इससे आप इसको कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू हमारी कितनी है 3/5 एक्स स्क्वायर, सो 1/5 इसको इंटीग्रेट कर दो, साइन इनवर्स एक्स बाई ए कितना है 3/5 प्लस सी। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, 1/5 साइन इनवर्स, अब 5 को ऊपर ले जाओ 5x/3 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x अपॉन 1 प्लस 2x होल रेज टू पावर 4 dx। अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर डिग्री कितनी है 4 और यहाँ पर कितनी है 1, और ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है। जब भी न्यूमिनेटर में डिग्री क्या होती है मतलब कम और डिनोमिनेटर में ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं देन वी गो फॉर डेरिवेटिव, जो मैंने आपको ट्रिक्स वाली वीडियो में बताया था। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव के पास जाएंगे। अब देखो, अब आपको पता है कि x रेज़ टू 2x रेज़ टू पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होगा। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना हो कितना आएगा 8x³, बट हमारे पास ऊपर कितना है 3x है। सो अब आप क्या सोचोगे कि 3x इसका डेरिवेटिव होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x। हमारे पास x आ रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर x आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये आपके सामने है, देखो मैं x स्क्वायर को क्या पुट करूँगा t। पहले सबसे पहले आप क्या करो 3x, इसको थोड़ा मोल्ड कर लो फंक्शन को, 1 प्लस 2x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर 2 × 2 कितना हो गया 4, मैंने सही लिखा है। तो अब क्या करूँगा पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ठीक है जी। डिफ्रेंशिएट कर दो आप, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, t का dt/dx। अब इसको इधर ले जाओ, 2x dx इज इक्वल टू dt, बट हमारे पास 3x dx है तो 3 तो नहीं आएगा। तो अब ऐसा करो x dx की वैल्यू निकाल लो एक बार, dt/2। अब हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, देखो वैल्यू यहाँ पर कितना है 3, इसको लिख लो। x dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास dt/2, ठीक है जी। अब यहाँ पर कितना है नीचे 1 प्लस 2, इसको मैंने क्या फिल किया x स्क्वायर को मैंने क्या फिल किया t स्क्वायर अंडर रूट। सो हमारा क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व हो गया। अब देखो 3/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। अब अंदर कितना रह गया dt 1 प्लस 2t स्क्वायर। अब आपके माइंड में आना चाहिए फॉर्मूला, हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो आपको फॉर्मूला याद होगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ऐसा करो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख लो। ये क्या था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। अब इससे इसको कंपेयर कर लो, यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पर क्या है 1, x स्क्वायर की जगह पर क्या है 2t स्क्वायर। आप ऐसा करो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, ये फॉर्मूला था हमारा। सो 3/2, सो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, यहाँ कितना बन गया 1/2, यहाँ पर t स्क्वायर। सब 2 को बाहर ले आओ, कितना बन गया 3/4। अब इसको हमने स्क्वायर लिखना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2 ही होगा, प्लस t स्क्वायर। अब इस पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 3/4, ये क्या है a स्क्वायर, ये क्या है x स्क्वायर। कितना आंसर आएगा 1/a कितना है हमारा 1/√2। काम कंफ्यूज नहीं होना। सो tan इनवर्स x कितना है हमारा t/a कितना है 1/√2 प्लस c। थोड़ा सॉल्व करते हैं, √2 ऊपर चला गया, सो 3√2/4
4 tan इनवर्स। अब t को हमने कितना सब्स्टिट्यूट किया था, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दो, 1/√2 प्लस सी। एक स्टेप और कर लो, चलो 3√2/4 tan इनवर्स। अब इसको ऊपर ले जाओ, √2x² प्लस सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, x² dx अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंटीग्रेशन की अच्छे से नॉलेज है और अगर आपको पता है कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, तो आप इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, अब सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है स्टार्ट करने का, कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, अलजेब्रिक, क्योंकि इसमें x² है, नीचे क्या है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6। ये अकेला x में फंक्शन है, तो दैट मीन्स ये अलजेब्रिक फंक्शन है। और यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। अब यहाँ पर डिग्री कितनी है, अगेन 2, यहाँ कितनी है 6। सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगेन देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। सो हम फिर डेरिवेटिव के पास जाएंगे। अब आपको पता है, फिर हम ऐसे बात करते हैं, अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा एक्स रेज टू पावर 6 का, आप करके देख लो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 6 कितना होगा, 6x रेज टू पावर 5। बट ऊपर तो हमारे पास x² है। अब आपने क्या चेक करना है कि x² किसका डेरिवेटिव है। सो देखो, मुझे पता है x³ का डेरिवेटिव कितना होगा, 3x²। 3 को एक बार आप इग्नोर कर दो, 3 कोई कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर ही हो जाएगा। सो x², सो x² किसका डेरिवेटिव है, x³। सो मैं क्या करूँगा, नीचे वाले फंक्शन को उसी तरह से मोल्ड करने की कोशिश करूँगा, x² dx। देखो, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से स्टार्ट कर लिया ना, तो हम श्योर कि क्वेश्चन आपका सॉल्व जरूर होगा। सो देखो x³ इंटू 2। देखो, इसको मैं 2 मेथड से लिख सकता था। जो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6 है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, x² होल रेज टू पावर क्यूब। मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, क्यूब अंदर और 2 बाहर, क्योंकि मुझे पता है कि x³ का डेरिवेटिव कितना होता है 3x² और मुझे ऊपर x² ही चाहिए। इस बात का आपने थोड़ा ध्यान रखना है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, तभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करके देखो कितना आ रहा है 6x5, पर हमें चाहिए क्या, x²। और x² किसका डेरिवेटिव है, x³ का, 3x²। कॉन्स्टेंट आप इग्नोर कर दो। सो अगर यहाँ पर 3x² कहाँ से बन रहा है, x³ से, तो हम नीचे वाले फंक्शन को भी x³ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट, अब क्या करना है हमें, पुट x³ इज इक्वल टू t, क्योंकि हमें डेरिवेटिव के पास जाना है। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 3x² और t का डेरिवेटिव dt/dx। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3x² dx इज इक्वल टू dt। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमें x² dx चाहिए, सो 3 नहीं चाहिए, तो अब 3 को उधर ले जाओ, कितना आएगा, dt/3। सो हमारे पास x² dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt/3। आप सब्स्टिट्यूट कर दो, dt/3, x² dx की वैल्यू dt/3। अब इसको 1 माइनस x³ मतलब t का स्क्वायर dt। सो इसको हमें इंटीग्रेट करना आता है। देखो क्या आ गया हमारे पास, dt। अब 1/3 कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो, 1 माइनस x²। और आपको पता है कि a² माइनस x², आपको एक फॉर्मूला पता होगा, dx अपॉन a² माइनस x²। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log mod a प्लस x a माइनस x प्लस c। तो आप ऐसा करो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज इसकी। सो कितना आंसर आएगा, 1/2a, a कितना है हमारा 1 यहाँ पर, log mod 1 प्लस t 1 माइनस t mod प्लस c। इसका सॉल्व कर लो, 1/6 log mod, अब t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, x³ 1 प्लस x³ अपॉन 1 माइनस x³ प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1 अपॉन x² माइनस 1 अंडर रूट dx। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्या था, मतलब सिंपल था, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6, यहाँ पर अंडर रूट नहीं था, मतलब इसकी होल की पावर नहीं थी। सो इसको अब कैसे करेंगे, तो देखो बहुत ध्यान से करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले वही बात, अलजेब्रिक फंक्शन है ये भी x में है, ये भी x में है। अगर ये अलजेब्रिक है तो हम डिग्री चेक करेंगे, यहाँ पर डिग्री कितनी है 1, और इसको अंडर रूट, होल की पावर को आप इग्नोर कर दो, होल की पावर को हम इग्नोर करेंगे। सो अंदर पावर कितनी है x
स्क्वायर मतलब 2 पावर। और जब भी डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा होती है और न्यूमिनेटर में कम होती है तो हम डेरिवेटिव के पास जाते हैं। और आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, और हमें ऊपर कितना चाहिए 2x, मतलब x ही चाहिए। सो ठीक है, ये हम इसको टी पुट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर -1 कांस्टेंट भी है। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे उसी को हमने आज सीखना है। देखो सबसे पहले आप क्या करो, आपको पता लग गया कि x जो है वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसको मैं सेपरेट कर लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि इसको मैं आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेपरेट कर लिया और -1 जो है उसको मैंने अलग से सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट क्यों किया है वो आपको मैंने रीज़न बता दिया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बन रहा था, ये 1 जो है वो एक्स्ट्रा टर्म थी, इसको मैंने सेपरेट अलग से लिख लिया। सो अब देखो, अब इसको मैं इंटीग्रेट बाद में करूँगा। देखो x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, dx अपॉन, ये डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है एक्चुअली, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ फार्मूला। वो फार्मूला क्या था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है जी, तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, मतलब इसकी x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसका आंसर कितना आएगा, लॉग मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे, पुट, हमें पता है इसका डेरिवेटिव ऊपर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x, 1 का 0, t का dt बाई dx। इसको अब इधर ले जाओ, सो 2x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt। सो यहाँ से देखो हमें क्या चाहिए, x dx, तो हम क्या करेंगे, x dx की वैल्यू निकालेंगे, x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। सो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, x dx की वैल्यू कितनी है, dt बाई 2, और इसको हमने क्या फिल किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t अंडर रूट, और साथ में क्या है इसके माइनस लॉग मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब आपको पता है 1/2 कांस्टेंट है, और इसको मैं लिखूंगा t रेज टू पावर माइनस 1/2 dt, क्योंकि ये कितनी है, t रेज टू पावर 1/2, और नीचे थी डिनोमिनेटर में, इसको मैं ऊपर ले गया तो पावर माइनस में आ गई। सो माइनस लॉग मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट करना हमें आता है 1/2 t रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस लॉग मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब इसको अब ऐसा करो, थोड़ा सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा, माइनस 1/2 प्लस 1 कितना आएगा 1/2, और यहाँ पर कितना आएगा 1/2 लॉग मॉड x प्लस, ये तो हमें सेम ही लिखना है बार बार, प्लस सी। अब 2 को ऊपर ले जाओ, 2/2, और t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2 माइनस लॉग मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। थोड़ा और सॉल्व कर लो, ये कैंसिल आउट हो गए, तो इसको लिख लो आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी।